हो रहा है, लेकिन फ्रेम में नहीं हो रहा। ओके, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। तो इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फ्रेम लेता हूँ, ठीक है। ये फ्रेम मैंने यहाँ पे एक लिया, ठीक है। आप इसको कर्व कर रही हैं, ठीक है। आप कह रही हैं ये कर्व नहीं हो रहा, ऐसा है। जी जी। ये कर्व फ्रेम तो कर्व हो रहा है, तो आप कह रही हैं कर्व किस नहीं है आपके पास कर्व। आप एक बार दोबारा बताएंगे? जी देखिए, फ्रेम मैंने लिया, फ्रेम जी। लेने के बाद यहाँ से आप नंबर टाइप करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 टाइप कर दिया यहाँ पे, या आपने 30 टाइप कर दिया यहाँ पे, तो जितना नंबर टाइप करेंगे उतना ये कर्व हो जाता है, ठीक है। जी ठीक। अच्छा, लेकिन इसके अंदर बेहतर ये होता है कि आप फ्रेम को कर्व नहीं करें, आप उसके अंदर जो आप लेयर बना रही हैं आप उसको कर्व करें, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। फ्रेम को भी कर्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेयर को कर्व करेंगे ना तो वो ज़्यादा आपको ईजी, आप उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। एनीवेज, अच्छा आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको कुछ पूछना है आमिर मलिक साहब? नहीं जो असाइनमेंट नहीं दिया है सर, उसके नहीं अंदर तो कोई क्वेश्चन नहीं है? सर, वो रहती है अभी, मैं कंप्लीट करूंगा फिर ही उसके ठीक बाद। है, उसके अंदर कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई सवाल तो नहीं नहीं सर। पूछा? ठीक है, नहीं सर। ठीक है, सही। कोई सवाल अगर पूछना हो तो मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप वगैरह पर, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा उसको, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अच्छा, इसको शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। आज इसके अंदर हम थोड़ी सी कुछ नई चीजें देखेंगे टूल्स से हटके। अच्छा, जो आपके ये टूल्स होते हैं ना, इसके अंदर आपके पास एक दो ऑप्शंस आपके पास और होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट किया, तो रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद जब मैं यहाँ पे कोई रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है, तो रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है यहाँ पे, इस रेक्टेंगल के पास आप देखेंगे कि ये बॉर्डर नजर आता है मेरे पास यहाँ पे ब्लू कलर का, ठीक है। अच्छा, इस रेक्टेंगल को ये जो रेक्टेंगल बनाया गया है, ये रेक्टेंगल जो है पाथ के जरिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये पाथ होते हैं जिसके जरिए ये रेक्टेंगल बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इस पाथ को आप किस तरीके से एडिट कर सकते हैं? इस पाथ को भी आप एडिट कर सकते हैं पेन टूल के जरिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पर आपको एक नोड ऐड करना है। जैसे ये नोड आ रहे हैं ना, ये 4 नोड्स इसके आते हैं जिस जो कि कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। आपको ये नोड्स यहाँ पे ऐड करना है। तो ये नोट्स ऐड करने के लिए आप सिंपल ये करेंगे कि अगर आप यहाँ से अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने ये रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल बनाने के बाद आपने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ठीक है, तो आप इस रेक्टेंगल के एडिट मोड में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एडिट मोड में जाने के बाद क्या होता है कि आप ये इस रेक्टेंगल के ये जो पाथ्स आ रहे हैं, आप इन पाथ्स को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसको एडिट करने से मुराद आप इसके अंदर मजीद नोड्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नोड ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये मजीद नोड्स आप इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इस रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये नोड्स ऐड क्यों करना है, ये नोड्स ऐड क्यों किए जाते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इस नोड को यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। तो ये डबल क्लिक करने के बाद आपके पास इस रेक्टेंगल को आप अलग 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 तरीकों से इसको एडिट कर सकते हैं कि आपको अगर यहाँ पे कोई कर्व ऐड करना है या फिर आपको यहाँ पे कोई और सेटिंग चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको इसके अंदर कर्व ऐड करना है, ठीक है, तो एक कर्व आप इसके अंदर ईजिली ऐड कर सकते हैं। तो जो आपका करंट रेक्टेंगल है उसी के अंदर रहते हुए, तो ज़रूरी नहीं है आप इसको जो है बिल्कुल एक अलग तरीके से पूरा एक कर्व बनाएं और फिर उसको आप ऐड करें। तो आप इस तरीके से भी इस कर्व को आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यही सेम फंक्शनैलिटी आपके पास और दूसरे जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल की एग्जांपल दी है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एलिप्स लेंगे तो ये एलिप्स के अंदर भी आपके पास ये सेम फंक्शनैलिटी, आपके पास ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर भी आते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रेक्टेंगल के ऊपर ट्राई करें, आप इसको किसी पर भी ट्राई कर सकते हैं,
ठीक है। अच्छा, ये जैसे मैंने ये एलिप्स लिया, तो ये एलिप्स लेने के बाद इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे मैं एलिप्स के एडिट मोड में चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये एलिप्स को मैं चेंज कर सकता हूँ जिस तरीके से मैं चाहूँ। ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये जो आपका पाथ होता है, जो ऑलरेडी आपने आपके पास जो टूल्स हैं जो आप बनाते हैं रेक्टेंगल्स, उस रेक्टेंगल्स या एलिप्स या कोई और शेप आप बनाते हैं, तो उनको एडिट करने के लिए आप डबल क्लिक करके उन लेयर्स के एडिट मोड के अंदर जा सकते हैं। वो एडिट मोड के अंदर आपके पास ये सारे ऑप्शंस आते हैं कि आप इनके नोड्स को किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हैंडल्स को, ये हैंडल्स यूज़ करना आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें इसकी, तो ये हैंडल्स यूज़ करने का आपको अंदाज़ा होगा कि इसका कितनी इंपॉर्टेंस है हैंडल्स की। तो ये हैंडल्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, समटाइम्स आपको ये बड़ा आपको हेल्प करते हैं आपके जो डिज़ाइन हैं उसको बनाने में। स्पेशली मिसबा का एक मैं डिज़ाइन देख रहा था, तो इन्होंने एक वो बनाया था, तो इन्होंने हैंड नोट्स के बजाय आपने नोट्स के बजाय वो आपने यूज़ किए थे जो जिसके अंदर कॉर्नर्स विजिबल हो रहे थे। तो अगर आप ये हैंडल्स को यूज़ करेंगे तो आपके वो जो कॉर्नर्स वाला जो इशू है वो भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं इन कॉर्नर्स की बात कर रहा हूँ जो कि हमने पिछले दिनों ये असाइनमेंट मैंने आपको दिया था। तो ये असाइनमेंट कुछ मैंने नोट किया था कि ये असाइनमेंट्स के अंदर ये कॉर्नर्स विजिबल हो रहे थे इसके। ठीक है, तो इसको अगर आप पेन टूल की सही से प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉर्नर्स भी आपकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाएगी। जैसे कि ये कल मैंने अपनी क्लास में बना के दिखाया था आपको, तो इसके अंदर कॉर्नर्स आपके फिर भी इतने ज़्यादा विजिबल नहीं है कि आपको पता चले कि वो एक अलग से डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसकी सही से प्रैक्टिस करें तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कोई भी वेक्टर बनाने में, कोई भी आर्ट बनाने में। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा इसके अंदर मैं कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक तो इसके अंदर हमने ये देखा। अच्छा, इसके बाद जब आप यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक शेप बनाया, ये शेप बनाने के बाद आपने इसका कलर चेंज कर दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कलर चेंज कर दिया मैंने इसका। अच्छा, कलर चेंज करने के बाद जब मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ ऑल्ट की मदद से। ठीक है, कॉपी लेने के बाद मैं इस कॉपी का भी कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे इसको ट्रिम करना है जो कि मेरा ओवरलैप एरिया हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ट्रिम करने के लिए मैं क्या करूंगा कि जब मैं दो लेयर्स को आपस में एक साथ सिलेक्ट करता हूँ, एक साथ से मतलब जब मैं एक लेयर को सिलेक्ट करूंगा फिर उसके बाद सेकंड लेयर को सिलेक्ट करूंगा, तो जब ये दो लेयर्स आपस में सिलेक्टेड हो जाएंगी तो यहाँ पे मेरे पास और ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे मेरे पास और ऑप्शंस विजिबल होना शुरू हो जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास ये कंपोनेंट्स के ऑप्शंस हैं, और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ब्राइटनेस मास्किंग के ऑप्शंस हैं, और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे यूनियन सिलेक्शन के ऑप्शंस हैं। ठीक है, आज हम यूनियन सिलेक्शन को देखेंगे कि यूनियन सिलेक्शन पे किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, यूनियन सिलेक्शन आपकी क्या होती है कि ये आपकी एक से ज़्यादा लेयर्स के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, अच्छा, एक से ज़्यादा लेयर्स के ऊपर ये कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल अब ये मैंने यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, अब इन दो रेक्टेंगल्स के अंदर मुझे इसके एरियाज को कट करना है, वो एरियाज कट करना है जो कि मेरे ओवरलैप हो रहे हैं। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो मेरा जो ओवरलैप एरिया है वो आपका ये वाला ओवरलैप एरिया है। ठीक है, जो कि मेरा ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, जो ओवरलैप का मतलब कि पीछे वाला रेक्टेंगल के ऊपर मेरा इतना एरिया आ रहा है जो कि मुझे इसमें से हटाना है। ठीक है, अच्छा, वो सारे ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर आते हैं जिसके अंदर यूनियन सिलेक्शन के अंदर मेरे पास मर्जिंग का ऑप्शन आता है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन आती है, इंटरसेक्ट सिलेक्शन आती है, और एक्सक्लूड सिलेक्शन आती है। ठीक है, अच्छा, यूनियन सिलेक्शन का मतलब अगर मैं इसको यूनियन सिलेक्शन करता हूँ तो इसका मतलब है कि ये मर्ज कर देगा इन दोनों को। ठीक है, मर्ज कैसे करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दोनों लेयर्स आपस में सिलेक्ट करी हुई है, तो ये दोनों लेयर सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यूनियन सिलेक्शन को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने इन दोनों को अलग अलग पाथ से हटा के एक ही पाथ के अंदर मर्ज कर दिया दोनों लेयर्स को। ठीक है, तो एक ही पाथ के अंदर इसने मर्ज कर दिया, जो भी मेरा ओवरलैप एरिया था वो इसने खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों लेयर्स को मर्ज करने के लिए हम यूनियन सिलेक्शन का यूज करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन का। अच्छा, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस लेयर को ये ऑरेंज वाले लेयर के नीचे रख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन करता हूँ, तो सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन के अंदर इसने जो भी जो भी इस ओवरलैप एरिया के बाहर जो भी सिलेक्शन थी वो इसने पूरी खत्म कर दी, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन कर दी। ठीक है, तो जो इसका ओवरलैप जो लेयर हो रही थी उस लेयर को इसने पूरा हटा दिया, वहां तक हटा दिया जहां तक ये ओवरलैप कर रहा था। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे दो लेयर्स आ रही हैं,
मेरे पास यहाँ पे ये 2 लेयर्स आ रही हैं, ठीक है। इन दोनों लेयर्स को अगर मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं सर्कल का यूज अगर करता हूँ, तो सर्कल के यूज के ऊपर भी ये इसी तरीके से काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद मैंने इसका कलर चेंज कर दिया सर्कल का, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक और सर्कल बनाया और इसका मैंने कलर डिफरेंट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब मुझे अगर ये सर्कल को यहाँ पे अगर मुझे सर्कल को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, ठीक है। तो ये मेरा सर्कल यहाँ से निकल आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है कि आपको अगर कोई भी अपनी शेप के अंदर कोई भी चीज़ आपको रिमूव करनी हो जो ओवरलैप हो रही है, तो उसके आप इस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन से, यूनियन सिलेक्शन से। और एक इसके अंदर होता है इंटरसेक्ट सिलेक्शन। अच्छा, इंटरसेक्ट सिलेक्शन के अंदर क्या करता है कि जो आपका ओवरलैप एरिया है, ये सिर्फ उतनी सिलेक्शन आपको निकाल के दे देता है, बाकी दूसरे जो बाहर के हैं वो आपको रिमूव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट सिलेक्शन करता हूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि जो मेरा ओवरलैप एरिया था, सिर्फ उस एरिया को इसने मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दिया, उसके अलावा बाकी सारी चीजें इसने रिमूव कर दी, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरा इंटरसेक्ट सिलेक्शन काम करता है, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्ट सिलेक्शन के बाद हमारा आता है एक्सक्लूड सिलेक्शन। एक्सक्लूड सिलेक्शन से मुराद ये है कि जो हमारा ओवरलैप एरिया है, वो ओवरलैप एरिया को ये एक्सक्लूड कर देता है इसकी सिलेक्शन से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये दोनों लेयर्स को आपस में सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको एक्सक्लूड करता हूँ। तो एक्सक्लूड जब मैंने इसको किया, तो जो इसका ओवरलैप एरिया था वो एरिया इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अच्छा, इसके अंदर ये दो दो तरीके से काम करता है। एक दो इसके अंदर चेंजेस आती हैं। एक तो जब आप इसको एक्सक्लूड करते हैं, तो इसने क्या, एक तो ये काम इसने ये किया कि इसने वो एरिया रिमूव कर दिया, और दूसरा काम इसने ये किया कि इसने इन दोनों लेयर्स को आपस में मर्ज कर दिया, ठीक है। तो ये दो काम इसने इस तरीके से किए हैं, जो कि आपके ओवरलैप एरिया के अंदर जो इसने इंटरसेक्ट किया है या इसने एक्सक्लूड किया है। तो ये दो चेंजेस इसने आपकी लेयर्स के अंदर करी हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है। अच्छा, ये सारे ऑप्शंस फिर आपके पास यहाँ पर भी वैसे ही आ रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैंने यहाँ पे इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं इनको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ इन दोनों लेयर्स को, ठीक है। मैं यहाँ पे इन दोनों लेयर्स को इस तरीके से मर्ज कर देता हूँ। अच्छा, मर्ज करने के बाद मैं जैसे कि ये दोनों लेयर्स आपस में मर्ज हो गई हैं, तो अब जो भी कलर आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे वो एक साथ अप्लाई होगा, क्योंकि अब ये आपकी एक ही लेयर है, पहले ये आपके अलग अलग लेयर्स थे, ठीक है। तो ये आपकी एक ही लेयर के अंदर ये काम अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा सॉरी गाइस, मेरी कॉल आ रही थी असल में। ओके, अच्छा। तो जब आपने ये किया, तो ये करने के बाद इसने आपस में मर्ज कर दी इन दोनों लेयर्स को, ठीक है। अच्छा, इन दोनों लेयर्स को मर्ज तो कर दी इसने, लेकिन इसके बाद जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस वापस आ जाते हैं, जो कि आपके पास इन दोनों लेयर्स को अलग अलग करने के भी ऑप्शंस होते हैं इसके बाद, ठीक है। अच्छा, फिर वापस आप इसको लेकर आएंगे, तो ये वापस इसके अंदर इस तरीके से मर्ज कर देगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर अगर आपको डबल क्लिक करते हैं, तो आप इस यूनियन ग्रुप के अंदर भी वापस जा सकते हैं। अच्छा, जब आप इसको यूनियन करते हैं, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यूनियन करने के बाद यहाँ पे ये दोनों की अलग अलग लेयर्स यहाँ पे बना देता है, ठीक है। अच्छा, और बनाने के बाद इसने इस ग्रुप के अंदर इसको मूव कर दिया है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका डिफरेंस होता है यूनियन करने के बाद, जो कि आपको नजर आएगा। अच्छा, इसके बाद आप इसके अंदर असल में इसका कलर आप नहीं चेंज कर सकेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, तो कलर में इसका नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। अच्छा, कलर में क्यों नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि आपने ये लेयर्स पहले ही मर्ज करी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको वो यूनियन की लेयर के ऊपर ही कलर चेंज करना पड़ेगा, ओके।
तो अगर आप यूनियन लेयर के ऊपर कलर चेंज करेंगे तो आप इजीली इसका कलर चेंज कर सकेंगे। लेकिन अगर आप यूनियन लेयर के बगैर अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहेंगे, कि फॉर एग्जांपल ये 2 लेयर्स आपके पास हैं, ठीक है, ये दोनों लेयर्स आपस आपने यूनियन मर्ज की हुई हैं, ठीक है, मर्ज करने के बाद अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहेंगे तो ये नहीं हो सकेगा, ठीक है, क्योंकि तो उसके लिए आपको इसकी मर्जिंग से आपको रिमूव करना पड़ेगा। ओके, अच्छा। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 लेयर्स को यूनियन कर दिया। यूनियन करने के बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसके अंदर जाता हूँ, तो इसके अंदर जाने के बाद ही मैं इसके अंदर डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये यूनियन को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि अगर आप इसको फॉर एग्जाम्पल आपने यूनियन कर दिया और बाद में आपको ये ख्याल आया कि इसका यूनियन जो है मर्जिंग इसकी गलत हुई है, थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए थी, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो यूनियन भी इसी तरीके से काम करता है। तो इसके अंदर जैसे ही आप इसको करेंगे, फिर उसके बाद आप बाहर जब डबल क्लिक करेंगे तो ये वापस आपको डिफॉल्ट मोड में लेकर आ जाएगा, जिसके अंदर आप वापस इसका वही कलर चेंज वगैरह सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसके अंदर अभी तक? नहीं सर। ठीक है सर मेरे ये पास। यूनियन करते हुए मतलब कलर जो ऊपर रखेंगे वही आएगा? अच्छा, यूनियन के ऊपर ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक यूनियन लेयर बनाता हूँ, ठीक है, एक मैं नॉर्मल लेयर बनाता हूँ। नॉर्मल लेयर बनाने के बाद मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे दूसरा कलर दे देता हूँ दूसरी लेयर को, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसको मर्ज करूंगा तो मर्ज करते वक्त ये मेरा वो कलर लेकर आएगा जो कि मेरा ऊपर है, जो लेयर मेरी ऊपर की साइड पर है, ठीक है, ये वो कलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट करेगा। समझ में आ रही? क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है जी सर, चलिए। अच्छा। अच्छा, फिर इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आते हैं हमारे पास यहाँ पे, और काफ़ी सारे ऑप्शंस इसके अंदर और आते हैं फ्रेम के, और इसके अलावा हमारे पास रेक्टेंगल वगैरह के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। तो ये वाले ऑप्शंस मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग इसकी सही से प्रैक्टिस करें। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा इसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर होगी। तो क्योंकि अभी सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए तो फिर वो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, वो जस्ट ऑप्शंस बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसकी आप लोग सही से प्रैक्टिस करें, और जो मैंने असाइनमेंट दिया है आप लोगों को उसके ऊपर थोड़ा काम करें और उसको एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करें, क्योंकि फिर आगे मैं आप लोगों को और भी असाइनमेंट में देता हूँ, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन प्रैक्टिस अभी तक हमारी उस लेवल की नहीं हो रही है जो कि हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस थोड़ी सी करें और मुझे अपने पास से कुछ डिज़ाइन और आइडियाज़ वगैरह बनाकर दिखाएं, ताकि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको हम आगे उसी तरह से प्रैक्टिस को हम अपनी बढ़ा सकें, ठीक है। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है? हेलो? अभी नहीं इसमें सर, तो मुझे कोई तो नहीं। ठीक है। जी मिसबा, आप कुछ पूछ रही थी? नहीं, इसमें कंफ्यूजन नहीं है कोई, लेकिन जो आपने कल असाइनमेंट दिया था ना, उसमें उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि वो असाइनमेंट क्या है। असल में एक मोबाइल ऐप है, एक मोबाइल ऐप है, उसको समझें वो आपका डिजिटल वॉलेट है, ठीक है। जैसे आपका नॉर्मल वॉलेट होता है, जिसके अंदर आप अपने पैसे रखते हैं, और कोई अगर मांगता है तो आप उसको पैसे दे देते हैं, कोई अगर आपको पैसे देता है तो आप उसके अंदर रख लेते हैं, ठीक है। तो वो आपका नॉर्मल वॉलेट होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका एक डिजिटल वॉलेट की ऐप मैंने आपको दी है, जो कि आपका असाइनमेंट है। अच्छा, डिजिटल वॉलेट आपका क्या होता है, जिसके अंदर आप जिसके अंदर आपके पास ये सारी फंक्शनैलिटी होती हैं कि आप उसके अंदर अपने यूजर्स को ऐड कर सकें, और उन यूजर्स के दरमियान आप ट्रांजैक्शन कर सकें। ट्रांजैक्शन से मुराद कि आप उनसे पैसे मंगवा सकें और आप उनको पैसे भेज सकें, ठीक है। अच्छा, जब आप उनको पैसे मंगवाते हैं और आप उनसे पैसे भेजते हैं, तो जाहिर है फिर वो आपका एक वॉलेट के अंदर वो पैसे सेव हो रहे होते हैं, या उस वॉलेट में से पैसे डिडक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आपके वॉलेट के अंदर फर्ज करें 50,000 रुपये हैं, ठीक है। अच्छा, 50,000 रुपये में से आपके फ्रेंड ने आपसे 5,000 रुपये मांगे, आपने उसको 5,000 रुपये दे दिए।
तो अब आपके वॉलेट के अंदर 45,000 बचने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी हमें डेवलप करनी है डिजिटल वॉलेट के सिनेरियो में, ठीक है। अच्छा, जिसके अंदर आपके पास ये सारे ऑप्शंस होने चाहिए कि यूजर को उसका टोटल बैलेंस नजर आए, यूजर के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो रिक्वेस्ट दूसरे यूजर से अमाउंट रिक्वेस्ट कर सके, और इसी तरह से यूजर के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो अगर किसी ने उसको अमाउंट रिक्वेस्ट करी है, या अगर वो अमाउंट किसी को ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो वो अमाउंट उसको भेज सके, ठीक है, ट्रांसफर कर सके अमाउंट, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मली आपका इन ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर इस तरह की फंक्शनैलिटीज आपको नजर आती हैं। तो ये डिजिटल वॉलेट का ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो दो तरह की फंक्शनैलिटी हैं जो मैंने आपको बताई हैं, एक अमाउंट सेंड करने की और एक अमाउंट रिसीव करने की। अच्छा, फिर जो अमाउंट आपकी सेंड हो रही है और जो अमाउंट रिसीव हो रही है, उसकी एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आपके पास होनी चाहिए, कि वो ट्रांजैक्शन जो आपने करी हैं, वो ट्रांजैक्शन आपको अगर मालूम करनी है कि आपने लास्ट के 3 महीने में कौन किसको आपने कौन कितने पैसे भेजे हैं, ठीक है, वो एक हिस्ट्री भी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको एक स्क्रीन के अंदर आपको नज़र नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें आपके मल्टीपल स्क्रीन आपको बनानी पड़ेंगी। लेकिन जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, वो असाइनमेंट मैंने आपको दिया है जिसके अंदर आपका मेन लैंडिंग पेज, मेन लैंडिंग स्क्रीन आपको बनानी है, जो कि आपकी, मैं आपको उसका एक सैंपल दिखा देता हूँ जो कि मैंने आपको दिया था सैंपल। अच्छा, वो सैंपल के तौर पे अगर आप यहाँ पे जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, तो आपके पास एक ऐप है। गूगल प्ले स्टोर पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऐप आती है, माई रिवॉर्ड्स, ठीक है। ये ऐप वैसे मेरी अपनी बनी हुई ऐप है, ठीक है, और इसके अंदर ये डेवलप भी मैंने खुद ही करी है, और यूआई यूएक्स भी इसका मैंने खुद ही बनाया है। अगर आपको चांस मिले और अगर आप इसको और ज़्यादा इंस्पिरेशनल देखना चाह रहे हैं, तो इसको आप डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक ऐप है लैंडिंग पेज की, ठीक है। इस ऐप के अंदर आपके पास वो सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं आपको, जो मैंने आपको अभी बताए हैं, कि इसके अंदर आपका टोटल बैलेंस कितना है, यूज़र की इंफॉर्मेशन क्या है, ऐप का लोगो कहाँ पर कौन सा है, और इसके अलावा आप यहाँ पे नोटिफिकेशन अगर आपके कोई हैं तो वो आप यहाँ पे नज़र आते हैं आपको, और ये आपका एक हैमबर्गर मेन्यू आता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका बताता है कि टोटल बैलेंस आपके वॉलेट के अंदर इतना है। अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं अमाउंट, तो आप रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करें, टैप करें। अगर आप किसी का अमाउंट सेंड करना चाह रहे हैं तो आप अमाउंट सेंड के ऊपर टैप करें, और अगर आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के ऊपर टैप करें, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे नीचे आ जाता है वर्चुअल कॉइन्स। अच्छा, ये जो मैंने आपको ऐप दिखाई है, ये आपका वॉलेट है, लेकिन ये वॉलेट आपका कॉइन्स का वॉलेट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने वॉलेट, अपने कॉइन्स के अंदर आपको यहाँ पे 20,000 कॉइन्स के अंदर अगर आपको 500 कॉइन्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपका तो इसका प्रोसीजर ये है कि आप बाय वर्चुअल कॉइन्स पे क्लिक करेंगे और 500 कॉइन्स आप यहाँ से बाय कर लेंगे, ठीक है। तो वो आपके वॉलेट के अंदर ऐड हो जाएंगे जैसे ही हमारे बैकएंड से वो वॉलेट अमाउंट आपका अप्रूव होगा, ठीक है। तो ये आपके ये वॉलेट के अंदर ऐड हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे ई शॉपिंग का, ठीक है। अच्छा, ये इसका सेकंड मॉड्यूल है ई शॉपिंग का, जो कि इस वॉलेट के अंदर ऐड हुआ है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे एक शॉपिंग की कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, अगर आप यहाँ पे दूसरी स्क्रीन के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको शायद स्क्रीन के अंदर नजर आए, यस ये रही। तो यहाँ पे इस तरह की कुछ शॉपिंग के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी ये लकी ड्रॉ के प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लकी ड्रॉ यहाँ पे एक अनाउंस हुआ है। उस लकी ड्रॉ में क्या है कि आपको एक जैकेट बाय करनी है, और उस जैकेट के बदले में आपको एक आईफोन गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। या फिर आपको एक जैकेट बाय करें और इस जैकेट के बदले में आप एक लकी ड्रॉ के अंदर कंडक्ट होते हैं, वो लकी ड्रॉ के जरिए आप यहाँ पे कोई कार जीत लेंगे, या फिर कोई और एक बड़ा इनाम आप यहाँ पे जीत लेंगे, ठीक है। अच्छा, इस लकी ड्रॉ के यहाँ पे हमने बताया कि इस लकी ड्रॉ के 20 मैक्सिमम इसके सोल्ड हो सकते हैं, और जिसमें से 10 सोल्ड इसके हो चुके हैं ऑलरेडी। और इस शर्ट को बाय करने का तरीका ये है कि AD240 के अंदर आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको बाय करेंगे तो बाय करते ही आप इसके अंदर एक बाय करते ही आप एक लकी ड्रॉ के अंदर आप एंटर हो जाएंगे। उस लकी फिर जैसे ही ये सारी प्रोडक्ट सोल्ड हो जाएंगी, तो एक लकी ड्रॉ कंडक्ट होगा। उस लकी ड्रॉ के जरिए जो भी इसके विनर्स होंगे उनको ये जो प्राइस है वो उनको डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको डिजाइन करना है, सिर्फ इसका लैंडिंग पेज डिजाइन करना है, ठीक है। इसका पूरा ओवरऑल पूरी ये ऐप एज इट इज बनाना है, ये एज इट इज आपको ये बनाना वाला, है। सॉरी,
मैं पूछ रही हूँ कि ये एज इट इज बनाना है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है? नहीं, ये एज इट इज नहीं बनाना, इसको आपको अपने आइडिया से इसको रिफेस करना है कि आप इसको और किस तरीके से बेटर बना सकती हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास दो स्टेप्स मैं आपको रेफर करूंगा। इसके अंदर सबसे पहले आप ये करें कि आप ऑनलाइन थोड़ा सा रिसर्च करें कि डिजिटल वॉलेट और कितने और कौन से किस्म के हो सकते हैं, और कितनी wallet की कोई और भी अगर यूआई आपके जहन में आती है तो आप अपनी एंड से थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें। वो रिसर्च वर्क जब आपके एंड से कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप अपना आपके जहन में होगा कि आपको क्या बनाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह की हमारे पास जब हम काम करते हैं क्लाइंट्स के लिए, तो हमारे पास इस तरह की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि क्लाइंट को एक ऐप बड़ी पसंद होती है, लेकिन वो उस ऐप को एज इट इज कॉपी नहीं करना चाहता, लेकिन वो उससे बेटर डिज़ाइन चाहता है। ठीक है, तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो का आपको आइडिया होगा कि रियल लाइफ में आपको किस तरह के प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये प्रोजेक्ट दिया है, अब आपके पास कोई और क्लाइंट आए, वो क्लाइंट आपको कोई और ऐप लेकर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहे कि ये फूड पांडा की ऐप है, मुझे इसी तरह की दूसरी ऐप बनानी है। ठीक है, तो अब आप जाहिर सी बात है, अब आप पूरा फूड पांडा को कॉपी पेस्ट तो नहीं कर देंगे, तो आप उसके अंदर अपने आइडियाज इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है इसका असाइनमेंट देने का, कि आप इसके अंदर प्रॉपर तरीके से इसकी एक रिसर्च करें, रिसर्च करके एक ऐसे आइडिया के साथ सामने आए जो कि पता चले कि ये आपने बनाया और ये बेटर आइडिया है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको नहीं पता। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इसमें कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो आप पूछ लें। वैसे मैं सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मैं बता चुका हूँ कि ये टेक्स्ट किस तरह से फॉन्ट साइजेस होते हैं, और इसके अलावा प्लेसमेंट किस तरह से बनाते हैं, सर्कल्स किस तरह से बनाते हैं, ये बॉक्स किस तरह से बनाते हैं। तो इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको पता नहीं है। ठीक है, तो वो आप अपनी ही उन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए अपना थोड़ा सा डिज़ाइन कॉन्सेप्ट को बेटर करने के लिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें। ये आप अपनी क्लास का पार्ट ही आप इसको समझें कि ये आपकी क्लास का पार्ट है, जिसके अंदर आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के क्लास में से और आप अपने इन आइडियाज़ के ऊपर रिसर्च करें। ठीक है, इन आइडियाज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से आप इस डिज़ाइन को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, जी ओके। और कोई क्वेश्चन इसके अंदर? जी, आमिर मलिक साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, ठीक है, नहीं। तो अपनी क्लास को यहाँ पे आज एंड करते हैं। इसके अंदर आपके पास दो असाइनमेंट्स हैं आज आपके पास। एक तो आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, और असाइनमेंट कंप्लीट करने के साथ साथ आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप आज ही कंप्लीट करें इस असाइनमेंट को, ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास एक असाइनमेंट ये है कि आपको यहाँ पे एक इसकी प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर मैं आपको इसके और ज़्यादा असाइनमेंट दूंगा कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो आज मैंने आपको टूल्स बताए हैं इसके, ये वाले जो टूल्स मैंने आपको बताए हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है सही तरीके से। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।